हेलो एवरीवन। आज है जी 18 ऑफ नवंबर और 18 नवंबर के इस ऑसम सेशन में आपका वेलकम। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, कोई सेशन मिस मत करें। आजकल लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी हैं, समझ नहीं आती मुझे। पता नहीं क्यों आप लोग अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कैसे बताऊँ आपको कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आपका एक ही सब्जेक्ट कवर नहीं होता, बल्कि मैं करंट अफेयर में जो आपको एडिशनल फैक्ट्स बताती हूँ उससे पूरा आपका जीके भी कवर होता है, आपको ज्योग्राफी का सेक्शन भी कवर होता है और आपका करंट अफेयर तो कवर हो ही रहा है। तो ये भी आप समझते नहीं। और दूसरी बात ये कि किसी भी आपका एंट्रेंस हो, एग्जामिनेशन हो, ये आपका खुद का डेली अपडेट हो। याद रखना, दुनिया में तालीम से, एजुकेशन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए तो तैयारी करवा ही रही हूँ, लेकिन अगर आप रोज़ाना सुनेंगे तो खुद को अपडेट रखेंगे। तो मेहरबानी करें मेरे ऊपर, मेरी मेहनत को कामयाब बनाएं और वीडियो को कंप्लीट, हर सेशन को कंप्लीट वॉच करें। उसके बाद शेयर करें जहाँ मर्ज़ी आप प्लेटफॉर्म, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, या फिर आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इवन आपके जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं उनको ईमेल के थ्रू, ये जैसे भी आप ज़रूर शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो ज़रूर जुड़ें। और साथ ही मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट भी कर दिया करें। और नए लोगों से कहूँगी, एक बार जुड़कर तो देखिए, तैयारी करें और करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ कितनी एक्सट्रीमली चेंज हो रही है। आप अपने इस चैनल को, क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें। पहला क्वेश्चन है, नेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया गया है? नेशनल एपिलेप्सी डे। क्या होता है एपिलेप्सी? ये होती है मिर्गी की बीमारी। इसमें दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं इसमें। आपने देखा होगा किसी को दौरा पड़ते हुए, कभी किसी ने देखा होगा। जब दौरा पड़ता है किसी को तो हाथ पैर टेढ़े पड़ जाते हैं, किसी किसी के सिर्फ मुंह से झाग आते हैं, किसी किसी के साथ दोनों होता है, और पूरा बदन किसी किसी का ट्रम्बलिंग करता है, बहुत तेज तेज कांपता है, दौरे पड़ते हैं और इंसान बेहोशी की हालत में होता है। तो ये मिर्गी की बीमारी होती है, इसको एपिलेप्सी भी कहते हैं। ये बहुत तरह की होती है, इसकी पहचान जल्दी नहीं हो पाती है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स इसके इलाज के लिए लगे हुए हैं कि इसका परमानेंट और बहुत अच्छा इलाज है इसका, लेकिन बहुत, मतलब ये कहें कि 100% सक्सेस इलाज है, ऐसा नहीं है। अभी ट्यूबरक्लोसिस के केस में और एपिलेप्सी के केस में 100% सक्सेस इलाज अभी तक नहीं आया है। हाँ, टीबी का जो टीका लगता है, लगवा लेते हैं तो आपको होगी तो नहीं, लेकिन आपको पता है टीबी इतने तरह की होती है, मैं आपको क्या बताऊं, कभी साइंस पढ़ाऊंगी तो जब बताऊंगी। ये समझ लें, एक होती है एक्सडीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस, एक होती है एक्सडीआर होती है, एक होती है टीडीआर, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, एक होती है एमडीआर, मेंटल ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फिर बढ़ती जाती है। जैसे टीबी का टोटल टाइम पर इलाज ना हुआ, टीका ना लगा, या अल्लाह ना करे किसी को हो जाए, है ना, कभी ना हो, वैसे इसका इलाज शुरू में करवा लिया तो पॉसिबल, शुरू में इसका ट्रीटमेंट ले लिया तो 100% सक्सेस है। लेकिन किसी को पता ही ना चला कि उसको टीबी है और इतने अंदर तक फैल गई। तो पहले फिर ये एमडीआर होती है, फिर एक्सडीआर होती है, और फिर टीडीआर होती है। टीडीआर में तो बचने के चांसेस ही बहुत कम, ना की बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेजेस होते हैं इसके। तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी पढ़ाने का नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। तो ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये मनाया गया 17 नवंबर को। क्यों? जाहिर सी बात है, इसीलिए मनाया गया है कि इसके प्रति अवेयरनेस डेवलप हो और इसके इलाज के लिए भी लोग जागरूक हो और इसका इलाज बेहतर से बेहतर लाया जाए, है ना। हमारे यहाँ कैंसर का भी इलाज संभव है, टीबी, कैंसर, एपिलेप्सी, लेकिन ये चीज़ शुरू में ही अगर कवर हो जाए, इसका पता अगर शुरू में ही लग जाए तो आपका कवर हो जाएगा। और अगर ये सेकंड स्टेज में भी आ जाता है तो बहुत ही टाइम और मुश्किल जो है खड़ी हो जाती है। तो ये बात है, पता लगने की बात है। सिम्टम्स अगर मिल गए, पता लग गया तो हर बीमारी का इलाज है, अदरवाइज नहीं है। पर एपिलेप्सी ऐसी बीमारी है जिसको दवा सूट करी, बीमारी का इलाज हो जाएगा शुरू में ही। और अगर किसको दवाई सूट कहाँ से करे, किसी को यंग एज में हो जाती है, किसी किसी को
तो उसको दवा सूट नहीं कर रही तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ये चाइल्डहुड में होती है ना, और अगर ज़्यादातर क्या होता है चाइल्डहुड में दवा सूट कर जाती है तो फिर इसका इलाज हो जाता है। लेकिन यंग एज में मैंने देखा कई सारे लोगों को, ऐसे लोग जो कि जिनको दवा जल्दी सूट नहीं करती है ना, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग करी है, तो हर तरह की चीज़ों को पढ़ा भी है, ट्रेनिंग भी करी है, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी टॉपिक पर मुझे हर टॉपिक पर जो है अच्छी जानकारी अब हो गई है ना। पर एजुकेशन तो लिए, फिर लोगों से लाइव मिलना जुलना, तो जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये चीज़ है। तो 17 नवंबर को ही मनाया गया। 16 नवंबर को क्या मनाया गया था, क्या इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे तो होता ही। और क्या क्या बताया मैंने, सारे डे रिवाइज कर डालिए। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, फिर 2 और 1, सब रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीठासीन अधिकारियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया है। तो आयोजन देखिए कैसे बदलती हैं चीज़ें। आयोजन होता है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संगठन को भी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये ऑर्गेनाइज करना, आयोजन करना। और आयोजित जब हम कहते हैं आयोजित हुआ, आयोजित होगा, आयोजित हुआ था, तो हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, हेल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही कैसे बदलती हैं। आप लोग चाहें तो मेरा इंग्लिश का बैच भी ज्वाइन कर लें। संडे को अच्छा लगेगा मुझे, नए नए लोग आएंगे, और सुबह 11 बजे मैं क्लास लूँगी गूगल मीट पर। तो अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर लें, बहुत ही खुशी होगी मुझे, है ना। और थोड़ा छोटा सा उसके लिए मैंने पे अमाउंट रखा है। अगर आप वो दे के पे करके अगर ज्वाइन करेंगे तो मुझे ये खुशी होगी, क्योंकि देखिए यूट्यूब से तो कुछ होता जाता नहीं है। अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी कुछ मेहनत से का कुछ सिला मुझे मिल रहा है। तो मैं वो बैच शुरू करना चाह रही हूँ 11 बजे। अगर वो जो कुछ लोग ज्वाइन करना चाहें तो बहुत मामूली सा पे अमाउंट रखा है मैंने। तो अगर आप लोग चाहें तो मेरा साथ दें तो वो बैच शुरू हो जाएगा वो भी। तो खैर, तो ये है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीठासीन अधिकारियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया है, तो शिमला में। अभी जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, है ना, ये क्या काम करते हैं, क्या होगा पीठासीन की इंग्लिश क्या होगी, ज़रा देखिए। पीठासीन, पीठासीन, पीठ, पीठा, छोटा आ लगाएंगे, सीन, विच्छेद करेंगे संधि, तो क्या होता है पीठ आसीन, संधि विच्छेद में, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारियों की बैठक का आयोजन शिमला में हुआ है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस का आयोजन हुआ है, और तो उसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री ने। ये पीठासीन अधिकारी क्या काम करते हैं, तो जो संसद के जो हाउसेस हैं, राज्यसभा, लोकसभा, उनके संचालन यानी रेगुलेशन, यानी जो भी वो कार्यवाही होती है, कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी, मतलब जो रोज़ाना की जो प्रोसीडिंग होती है वो उसके रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, पीठासीन अधिकारी लोगों की, ठीक है। तो इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी बैठक का आयोजन शिमला में हुआ, इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। किसकी कैपिटल है शिमला, हिमाचल प्रदेश की, अब याद आना चाहिए। कौन है, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर है। कौन है गवर्नर, कौन है जी, राजेंद्र आर्लेकर, ये भी पता होना चाहिए। हिमाचल मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये यहीं शुरू हुई। इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला 100% स्टेट जो है भारत के अंदर पहला कौन है, वो एचपी है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये एक योजना शुरू हुई कि पुराने फ़ोन आप अपने लैपटॉप फ़ोन दो जिससे कि बच्चे पढ़ पाएँ, हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर खीरगंगा नेशनल पार्क है, पिन वैली है यहाँ पर, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली केरल में है, और फ्लावर वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, उत्तराखंड में है।
तो ये सब चीज़ें ऐसे लिंक किया कीजिए जैसे मैं कह रही हूँ। ओके, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यही है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे याद आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक जारी हुआ है या सूची जारी हुई है, इसमें अपने देश भारत का क्या रैंक है या स्थान है? अब पहले तो इंग्लिश बनाने की कोशिश किया करो आप। विश्व रिश्वतखोरी क्या होगा? वर्ल्ड ब्राइब, वर्ल्ड ब्राइब। अब जोखिम को क्या कहेंगे? रिस्क। वर्ल्ड ब्राइब रिस्क और इंडेक्स, सूची या सूचकांक, इंडेक्स है ना। तो वर्ल्ड ब्राइब जोखिम को यानी क्या हुआ? रिस्क। तो वर्ल्ड ब्राइब रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पर है तो डेनमार्क। कौन है? विश्व रिश्वतखोरी जोखिम सूची में नंबर 1 पर है, ये नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क है। और 82 रैंक है इंडिया का। क्या है? 82। इसमें शायद ये होता है ऐसा कुछ, जो मैंने पढ़ा था एक बार, कि जितना ज़्यादा नंबर होता है उतना ही जो है शायद स्टैंडर्ड का अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि ठीक नहीं है। इसकी और डिटेल में पढ़ूंगी, है ना। थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गई है बात कि ये जो है नंबर 1 पे जो है, इसका मतलब ये इतना ब्राइब फ्री है, या मैंने इसको अच्छे से पढ़ा तो था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई हैं चीज़ें। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे नंबर 1 पे है डेनमार्क, तो क्या डेनमार्क रिश्वतखोरी में सबसे आगे है या रिश्वतखोरी में कम पर है? मगर है किस पर? नंबर 1 पे। नंबर 1 है तो यहाँ का नंबर 1 टॉप माना जाएगा। किस में टॉप माना जाएगा? रिश्वत ना लेने के मामले में या रिश्वतखोरी के मामले में? तो ये थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हल्की सी है, जो इस इंडेक्स को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मैं इसको पढ़ूंगी। बहरहाल हमारा जो इंडिया है उसकी 82 रैंक है। कितनी? 82। मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें लेकिन मेरे दिमाग से ये बात निकल गई है, तुम पढ़ने के बाद बताऊंगी कि नंबर 1 है तो उसको रिश्वतखोरी के मामले में नंबर 1 या रिश्वत ना लेने के मामले में नंबर 1, किस में इसको टॉप दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन नंबर 1 पर है, इतना याद रखना है। टॉप है, अब जो भी है लेकिन टॉप है। ठीक। डेनमार्क कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन प्रेसिडेंट है। डेनिश क्रूना करेंसी है। और कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। क्या है? कोपनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली, कौन सा? पोचमपल्ली, नाम अच्छा लग रहा है ना। पोचमपल्ली गांव को वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया है। विलेज, प्लेस नहीं कहेंगे, टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। तो ये वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित हुआ है और ये स्थित है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना। क्या है ये? क्या है तेलंगाना का? पोचमपल्ली गांव। पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव। अब इसको किसने नंबर 1 पे, नंबर 1 का टूरिस्ट विलेज यानी पर्यटन गांव घोषित किया है नंबर 1 का? तो इसको घोषित किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन का बनेगा संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड यानी विश्व, और टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी पर्यटन संगठन। इसने पोचमपल्ली को नंबर 1 का टूरिस्ट विलेज इन द वर्ल्ड घोषित किया है। ठीक है, तेलंगाना में है। कवल और अमराबाद, ये दोनों टाइगर रिजर्व है। अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। महावीर हरिना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावड़ी, ये 3 नेशनल पार्क हैं। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, या क्या कहेंगे दूसरे नाम? रामप्पा मंदिर। ये टेम्पल को क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिल गई है, स्थान मिल गया है। और यहाँ कौन कौन सी योजना चल रही है? दलित बंधु योजना। और कौन सी पहल शुरू हुई? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ड्रोन के ज़रिए मेडिसिन वगैरह, वैक्सीन वगैरह भेजी गई। तो ये सबसे पहले करने वाला राज्य ऐसा कौन रहा? ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई
ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला इसके लिए, तो यही रहा तेलंगाना, यही शुरू हुई, यही थी। ड्रोन के थ्रू परमिशन मिल गई थी इनको कि मेडिसिन वैक्सीन वगैरह भेजी जा सकती हैं। तो ये है। और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये पुडुचेरी की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है और यहाँ की ये राज्यपाल है। और के चंद्रशेखर राव कौन है? ये चीफ मिनिस्टर है। हैदराबाद कैपिटल है और जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिला हुआ है हैदराबाद को, पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का अभी शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा साहब ने इस ट्राइफेड, क्या कहेंगे, ट्राइफेड यानी जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। तो आयोजन स्थल नई दिल्ली है, उद्घाटन जो है वो अर्जुन मुंडा ने किया है। और ट्राइफेड क्या है फुल फॉर्म इसकी? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है ट्राइफेड। तो ये इस ट्राइब यानी जनजाति आदि महोत्सव, ठीक है, कहेंगे ट्राइफेड का उद्घाटन हुआ है और इन्होंने किया है, नई दिल्ली में हो रहा है आयोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय रेलवे ने यानी इंडियन रेलवे ने पॉड होटल का कंसेप्ट कहाँ, ये किस रेलवे स्टेशन पर शुरू किया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। क्या होते हैं पॉड होटल? पॉड होटल होते हैं, ध्यान रखना, ये जो पॉड होटल होते हैं क्या होते हैं कि जो कोचेज में छोटे छोटे केबिन बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि 3000 स्क्वायर मीटर है, तो उसी में कई सारे पॉड बनाए जाएंगे, छोटे छोटे केबिन टाइप के होंगे, उसमें आपको खाना पीना इवन फैसिलिटी मिलेगी। और वो केबिन अपने मतलब, केबिन तो मैं बता रही हूँ अपनी ज़बान में, होटल ही होता है वो। तो होटल का मतलब छोटे से रूम बना होगा पर्सनली, वो आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। 12 घंटे के लिए करेंगे तो 999 रुपये चार्ज है, 999 RS999। और अगर 24 घंटे के लिए बुक करेंगे तो 1999। तो ये स्टेशन पर रेलवे कोचेस वगैरह में बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं पॉड होटल। ये कंसेप्ट सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? जापान में। ये भारतीय रेलवे ने कहाँ शुरू किया? मुंबई सेंट्रल मुंबई रेलवे स्टेशन पर। सॉरी, विल्बर स्मिथ का निधन हो गया। ये कौन थे? विल्बर स्मिथ का निधन हो गया। ये एक बहुत फेमस राइटर, मोस्ट फेमस ऑथर थे। इन्होंने 49 नॉवेल लिखे हैं जो 30 से ज़्यादा भाषाओं में पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड बेचे गए। और इनके नॉवेल्स की 140 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सेल हुई। कितनी? 140 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सेल हुई। विल्बर स्मिथ ये बहुत फेमस राइटर थे। अब ये जो है ना, और ये जो है विल्बर स्मिथ जो थे, अब याद रखना 30 भाषाओं में इनकी नॉवेल सेल हुए, 49 लिखे थे। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अब 140 मिलियन आप लगा सकते हो कितनी सेल हुई है। अच्छा, ये जो ट्राइफेड महोत्सव था, जो अभी इसका आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं। क्या नाम है इनका? MC मैरी कॉम बनी है जनजातीय आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर, ट्राइफेड जिसका नाम मैंने बताया आपको। ठीक है, ये भूल गई थी मैं, याद आ गया लास्ट में। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IFFI 2021 यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस राज्य की फिल्म कूल जंगल को जंगल बोलते हैं, ठीक है, कू जंगल को अभी पेश करने के लिए चुन लिया गया है? तो ये तमिल भाषा की फिल्म है कू जंगल। इसको IFFI 2021 में प्रेजेंट किया जाएगा। और कहाँ हो रहा है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो ये गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ? गोवा में। ज़्यादातर गोवा में ही होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है?
तो दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है। किस अभियान का? मुंह बंद रखो अभियान। तो HDFC बैंक ने धोखाधड़ी को ख़त्म करने, कम करते करते करने और ख़त्म करने के लिए, मतलब कम होगी तो ख़त्म होगी, तो धोखाधड़ी को रोकने या ख़त्म करने या कम करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। और धोखाधड़ी से भी लोग बिल्कुल जागरूक रहे, इसीलिए भी मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है HDFC बैंक ने। हाउसिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ कॉमर्स, सॉरी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कॉमर्स बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और लिमिटेड भी लगता है। ठीक है, HDFC लिमिटेड। ठीक, शशिधर जगदीशन इसके हेड है और 1994 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य के लिए नए केंद्र राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने, केंद्र ने मंजूरी दे दी है। किससे दे दी है केंद्र ने मंजूरी? केंद्र ने मंजूरी दी है किस, मतलब राज्य, लद्दाख राज्य के नए सैनिक बोर्ड को। नया सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड बन रहा है लद्दाख का, उसी को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। राधा कृष्ण माथुर, ये RK माथुर कौन है? ये गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के। हेमिस नेशनल पार्क है यहाँ, और कैपिटल लद्दाख की क्या है वैसे? लेह है। ठीक है, और लद्दाख के बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने, उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य में द्वारे राशन योजना का शुभारंभ हुआ है? द्वारे राशन योजना, इसका शुभारंभ हुआ है किस राज्य में? तो वेस्ट बंगाल में। द्वारे राशन योजना के तहत जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनके घरों पर ही हर महीने उनका राशन पहुंचाया जाएगा। तो द्वारे राशन योजना के तहत उनका राशन जो है वितरित किया जाएगा उनके घर के द्वार पर ही। यही है, पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, यही है द्वारे राशन योजना। यहाँ पर कौन कौन सी योजना और चल रही है? माँ योजना, 5 रुपये में खाना मिलेगा, है ना। और एक चल रही है यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये चल रही है यहाँ पर। और एक चल रही है कर्मई धर्मा योजना, है ना। और एक चल रही है प्रज्ञान कल्प योजना, और चल रही है स्नेहर पुरुष योजना, स्नेहर पौरुष और प्रोचेष्टा योजना। ये सब कहाँ चल रही है? वेस्ट बंगाल में। सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, ये सब क्या है? नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो है एक सजना कली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो बहरहाल फ़िलहाल याद रखिए। कोलकाता कैपिटल और हुगली नदी के तट पर है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, और जो है ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ गवर्नर है। कौन है? जगदीप धनखड़। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC क्रिकेट कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ICC क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बने हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। किसके? BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे। और जो अध्यक्ष हैं BCCI के, सौरभ गांगुली, इन्हीं को ICC क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष भी, यानी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। अब ICC क्रिकेट समिति, तो ICC के बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में स्थापना, दुबई में हेडक्वार्टर, ग्रेग वार्करले ये चेयरपर्सन है यहाँ के। ठीक है, ICC के। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन शुरू किया जाएगा? या कहाँ राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन होगा? तो ये आयोजित होगा अभी, कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, सॉरी, झांसी में, माफ़ कीजिए, झांसी में होगा इसका आयोजन। किसका? राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व। ये 3 दिवसीय पर्व होगा,
और जो झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई की जो जयंती है वो कब होती है? 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को ही मेरे ख्याल से ये शुरू होगा, क्योंकि आज 17 हो गई। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, और 3 दिन इसका आयोजन होगा। कहाँ? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसने क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन तो बता ही रही हूँ, सॉरी। बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम, हाँ ये है क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में अभी किस बैंक ने किसके साथ मिलकर बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का शुभारंभ किया है? सॉरी, हाल ही में अभी किस बैंक ने किसके साथ मिलकर बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का शुभारंभ किया है? तो इनॉग्रेशन किया है एशियन डेवलपमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। किसका? बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का। किसका इनॉग्रेशन, किसका शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है? ये बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किसने लॉन्च किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। फिर से सुन लीजिए, बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को किसने लॉन्च किया है? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। क्यों? साउथ एशिया की जो भी विमेन हैं उन महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, अपग्रेड करने बनाने के लिए ये बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का शुभारंभ किया है एडीबी ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। वर्ल्ड बैंक कौन है? डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, 1944 में स्थापना हुई और वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। सीएफओ कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो अंशुला कांत। और एशियन डेवलपमेंट मस्तसुगु, ये इसके हेड है। एडीबी के मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर, 1966 में इसकी स्थापना हुई। तो ये था। और याद रखिएगा झांसी की रानी की जो जयंती 19 नवंबर को है, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व झांसी में इसका इनॉग्रेशन होगा, 3 दिन तक चलेगा, ये याद रखना। ठीक है, ये था आज का सेशन। कैसा लगा? अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।